अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब मैं गई थी नर्सरी, मुझे लेने थे कुछ पौधे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी गमले दिखाए थे कि सारे गमले जो हैं ना वो खाली हुए हुए हैं, क्योंकि बिल्लियाँ जो सी हैं ना बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में 10 से 15 बिल्लियाँ हैं जो कि डेली आती हैं। तो वो क्या है कि उन्होंने सारे ही पौधे हैं पता नहीं किस तरह ख़राब किए हैं कि अभी वो जल गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो अब खाली गमले पड़े हुए तो अच्छे नहीं लगते, तो इनके अंदर ना पौधे लगाते हैं। बच्चे मुझे मना करते मम्मा ना लेके आए हैं, थोड़े दिन ही गुजरेंगे फिर ख़राब हो जाएंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जितने दिन तक ठीक रहते हैं उतने दिन तो लगाए ना, क्योंकि प्लांट्स उनसे है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत पसंद है। और मैंने देखा था कि कुछ ना फ्लावर्स वाले मिल जाएं, लेकिन मगर वो इतने नहीं थे, ये पत्ते पत्ते से थे। मुझे तो कुछ के नाम भी काफ़ी हों के तो नाम ही नहीं आते, खैर गिने चुने 2-4 के नाम आते थे। तो मैं फिर जोन सा ना जनाब ये पौधे लेके हम आ गए घर। और जैसे मेरी बेटी ने प्लांट्स देखे ना तो वो मुझे कहने लगी, कहती मम्मा आगे बकरा ईद आने वाली है, पहले आपकी बिल्लियों ने जोन से थे वो आके पौधे ख़राब कर दिए आपके, तो अब जोन से बकरे आएंगे तो वो आपके पौधे ख़राब कर देंगे तो क्या फ़ायदा हुआ। मैं कहा मैंने भी ये तो बात सोची नहीं कि थोड़े दिन बाद तो जोन सा बकरा ईद आने वाली है, तो ये तो रहने नहीं। मैं कहा चलो अब कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो ठीक है, कुछ नहीं होता। तो जनाब फिर मैंने एक गमले में ना पौधा तो लगा दिया, बाकी मैंने कहा चलो रात के टाइम लगाएंगे, क्योंकि हस्बैंड ने वेजिटेबल्स वगैरह भेजी हुई थी तो दूसरे काम ना फिर ज़्यादा थे। तो मैंने कहा इसमें ना टाइम अच्छा खासा लग जाएगा, क्योंकि जब मैंने एक गमले में लगाया ना पौधा पहले तो मुझे लगा 5 मिनट का काम है, लेकिन नहीं सारी मिट्टी को नरम करना था, दोबारा से सारा खाद वगैरह डाल के तैयार करके तो फिर उसमें डालने थे, तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाना था। तो इस वजह से फिर मैंने एक ही किया। उसके बाद मैं अंदर आगे मैं कहा चलो आके किचन को साफ़ करते हैं, ये रैक वगैरह सारा मैं साफ़ करके ना तो उसी में फिर दोबारा से वेजिटेबल्स वगैरह फिर डाल देती हूँ, फिर ज़रा इजी हो जाता है। वैसे जो है ना इसी तरह ही लगते जाएँ तो फिर नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मुझसे कोई पूछा था कि आपने ये स्टैंड कहाँ से लिया है, तो मैंने ये स्टैंड जो है ना दराज से लिया था, और मेरे ख्याल से 2000 या 2500 के अंदर अंदर है, इससे ज़्यादा इसके प्राइस नहीं है। और दूसरा वो बात ये मेरे से पूछ रही थी कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ जाती है, तो इसमें ना 3 kg आ जाते हैं, ठीक है। 3 kg अनियन रख लें, टमाटो रख लें, जिंजर गार्लिक रख लें, तो एक रैक के अंदर 3 kg आ जाता है। और वेट भी ये उठाता है, बिल्कुल ठीक है ये। और इसका जो सा है वो क्या कहते हैं आयरन जो सा वो भी अच्छा है, मैट जो सा इसका कलर है, ब्लैक मैट कलर है। और ये अच्छा भी लगता है किचन में ना पड़ा हुआ। तो प्लास्टिक वाला ना बड़ा अजीब लगता है, तो वो भी मेरा वैसे काफ़ी अच्छा चला, वो तो खैर सस्ता होता है, लेकिन यह है कि वो अच्छा नहीं लगता पड़ा हुआ। तो वो बच्चे मुझे देख के कहते थे मामा ये क्या आपने किचन में रखा हुआ। तो अब ये जो भी देखता है हमारे घर में, जो भी आता है ना ये स्टैंड के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है, तो पहला सवाल यही पूछता है आपने ये लिया कहाँ से। तो अच्छी लगती हैं फिर चीज़ें, है ना, जब कोई आपसे पूछे कि ये आपने कहाँ से लिया। उसके बाद जनाब मैंने फिर टमाटर कुछ जो उनसे वो स्टैंड में रख दिए थे, कुछ मैंने फ्रिज में रख दिए, कुछ मैंने फ्रीज़र में कट करके रख दिए थे। उसके बाद जी कपड़े धोए हुए थे वो सारे समेटे, और उनको समेट के मैंने कहा चलो जी तय लगाते हैं और इनको रखते हैं अलमारियों में। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ दिनों में ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी तो कुछ भी नहीं होता, सारा दिन फारिग गुजर जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। उसके बाद जनाब बेटा बैठा हुआ था, उसने ना सुबह ज़िद लगाई हुई थी कि मैंने नया लंच बॉक्स कौन सा मंगवाया ना, ये भी दराज से मैंने ऑर्डर किया था। तो कहने लगा कि मामा मैंने मैगी लेके जानी है। अब उस टाइम पे ना दुकान भी बंद थी, मैगी मिलनी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आओगे ना स्कूल से तो तब खा लेना। रोते हुए चला गया। जब वापस आया तो फिर कहता अब आपने मेरे से कहा था, मुझे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको मैगी बना के दूंगी, तो आप मुझे मैगी बना के ना लंच में इस तरह से डाल के दें जैसे स्कूल जाते वक्त डाल के दें। तो ये घर का टाइम था, हालांकि 5 बजे हुए थे शाम के, तो इसको फिर मैंने बना के उसी तरह ही लंच बॉक्स में डाल के दिया। मैं कहा सर अब आप ठीक हैं, खुश हैं? तो कहने लगा हाँ मैं खुश हूँ। तो फिर बैठा हुआ ना साथ साथ वीडियोज़ देख रहा था गेमिंग की, और साथ साथ फिर वो जो है मैगी खा रहा था। उसके बाद फिर मैं आई किचन में, और ये रेसिपी जनाब हस्बैंड ने क्या फरमाइश की थी कि जिस तरह से मैं बनाता हूँ ना कीमा, उस तरह से तुमने बनाना है। मैंने कहा चलें जी ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ना कभी कभी जब मूड अच्छा हो तो कुकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑयल डाला, उसके बाद मैंने तेज़पत्ता डाला, उसके बाद मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया, और कीमे को अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये है बीफ का कीमा। बीफ का कीमा अगर इस तरह करें ना तो बहुत अच्छा बनता है, और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। उसमें ना फ्राई कर लेंगे घी के अंदर या ऑयल के अंदर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, टमाटर और लहसुन मोटा मोटा कट करके बस इसमें डाल देंगे, और इसको हम दम पे पकाएंगे, कोई पानी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं। और सिंपल जो स्पाइसेस हम डेली यूज़ करते हैं ना वही इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो जिसमें मैंने डाला था नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, खुश धनिया पाउडर है, और साथ में खुश धनिया मैं साबुत थोड़ा सा डाल देती हूँ। जो सा साबुत धनिया होता है ना, खुश धनिया जो सा होता है, इसको मैं रोस्ट करके तो हल्का हल्का सा ना कूट के रख देती हूँ, जो यानी कि 2-2 पीस हुए हुए होते हैं। और ये इतना मज़े का फ्लेवर इसका आता है ना एंड पे डालें तो, या कभी कभी किसी की खाने में शुरू में भी डाल देती हूँ, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो उसके बाद जनाब मैंने इसे कवर करके रख दिया था। जो हमने वेजिटेबल्स डाली थी ना उन्होंने पानी छोड़ दिया हुआ था, तो उसी पानी के अंदर ये कीमा पकाया, और मैंने एक्स्ट्रा इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि ये बिल्कुल बारीक था। फिर मैंने घर में खुद कूटी ने काली मिर्चें और वो इसके अंदर डाली, जैसे हस्बैंड बनाते थे ना सेम वही मैंने चीज़ें जो उनकी ना फॉलो की रेसिपी उनकी। मैं कब उन्होंने कहा कि मेरे तरीके से बनाना तो वैसे ही बनाऊंगी जी। फिर ब्लैक पेपर डाल के अच्छे से हमने इसे भून लिया। लास्ट में हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक वगैरह डाल के इसको गार्निश किया, और हमारा कीमा पक गया जी। ये हो गया।